नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आपको क्या चाहिए। रीज़न क्या है वीडियो बनाने के पीछे कि हम हमारे जीवन में कहीं न कहीं ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें करना क्या है, हम क्या चाहते हैं। हमें ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। हज़ारों ऑप्शंस होते हैं बट वी कांट डिसाइड। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस तो वन ही सिलेक्ट करना होता है, तो कहीं ना कहीं उन हज़ारों ऑप्शंस में वन ऑप्शन सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी, छोटा सा एक फॉर्मूला बताऊंगी, जिससे हम ये जानेंगे कि उन हज़ारों ऑप्शंस में से वन सिलेक्ट पे कैसे जाएं और कहीं ना कहीं ये आपका डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्पफुल रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो महिलाएं हैं। फर्स्ट, साड़ी लेने जाती है, शॉप पे जाती है, कहती भैया जी मुझे साड़ी दिखाओ। अब भैया जी पूरा ढेर लगा देते हैं साड़ियों का। मान लो उसने 50 साड़ियाँ दिखा दी। अब 50 ऑप्शन में से वन ऑप्शन सिलेक्ट करना डिफिकल्ट है। शी कांट क्लियर कि उसे क्या नहीं चाहिए था या क्या चाहिए। तो उसके पास 50 ऑप्शन आ गए, वो उनमें से वन सिलेक्ट नहीं कर पाएगी। दूसरी महिला अपोजिट साइड में, उसे साड़ी लेनी है, वो कहती है भैया जी साड़ी दिखाओ, बट मुझे 5,000 से ऊपर की साड़ी नहीं चाहिए। मुझे डीप ब्राइट कलर होते हैं जो मान लो रेड कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, वैसे कलर नहीं चाहिए। तो भैया जी ने उसके भी ढेर लगा दिया, बट उसके ढेर में 20 ऑप्शंस थे, 20 साड़ियाँ थी। अब आप देखो, 20 साड़ीज़ में वन सिलेक्ट करना इज़ मोर इजी देन 50 साड़ी में वन सिलेक्ट करना। अब कौन सी महिला आपको लगता है कि साड़ी अच्छे से सिलेक्ट कर पाई होगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब होता क्या है कि उसके पास 50 ऑप्शन, उसके पास 20 ऑप्शंस। अब वो 50 ऑप्शन वाली साड़ी तो लेगी, बट कंफ्यूज होगी कहीं ना कहीं। शी इज़ नॉट क्लियर कि कौन सी साड़ी लेनी थी मुझे। बट दूसरी महिला है, 20 ऑप्शंस है उसके पास, वन सिलेक्ट करना है, कहीं ना कहीं उसके लिए आसान है और वो आसानी से वन साड़ी जो एग्जैक्टली उसे चाहिए थी उस तक पहुंच पाएगी और वो परचेज कर लेगी। तो ऐसा ही हमारी लाइफ में होता है। लाइफ में हमारे बहुत सारे डिसीजन पेंडिंग हैं। हमारी मैरिज का डिसीजन, जॉब कहाँ करनी है, कैसे करनी है, कोई बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, घर बनाना है या फ्लैट लेना है, प्लॉट लेना है या एग्रीकल्चर लैंड लेनी है। बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं पेंडिंग होते हैं और हम कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में उस चौराहे पे खड़े हो जाते हैं जहाँ इधर भी रास्ता जा रहा है, इधर भी है, आगे भी है, पीछे भी है, इस साइड भी है, इस साइड भी है, बट वी कांट डिसाइड कि एग्जैक्टली मैं कौन सा रास्ता चूज करूँ जो मेरे लिए सही हो। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, एक छोटी सी ट्रिक है कि आप ये क्लियर कीजिए पहले कि आपको क्या नहीं चाहिए, तो जो आपको चाहिए वो ऑटोमेटिक आपके सामने होगा। हमें क्या चाहिए किसी पर्टिकुलर एरिया में हमें ये नहीं पता होता, बट हमें ये क्लियरली पता होता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, दाल होती है, उसमें हमें बहुत क्लियरली पता होता है कि मुझे दाल में कंकर नहीं चाहिए, मुझे दाल में घास फूस का तिनका नहीं चाहिए, मुझे धूल मिट्टी नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंकर को हटाते हैं, धूल मिट्टी को हटाते हैं, घास फूस के तिनके हटा देते हैं। जो दाल थी जो हमें चाहिए थी वो हमारे सामने होती है। इसी प्रकार जो भी आपने कोई पर्टिकुलर डिसीज़न लेना है उसमें सबसे पहले आपको जो नहीं चाहिए उस पर क्रॉस कर दो। आपको जो चाहिए वो आपके सामने होगा, अपने आप फिल्टर हो जाएगा। आप इम्पॉसिबिलिटीज़ पे क्रॉस मारो, जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो आपके सामने होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जॉब का डिसीज़न लेना है। आप ऐसी कोई भी जॉब नहीं करना चाह रहे हो जिसमें फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़े, या ऐसी जॉब जो ट्रांसफेरेबल होती है जिसमें आपको घर से दूर जाके जॉब करना पड़े और कहीं ना कहीं आप अपने परिवार में अपने माता पिता के साथ रह के जॉब करना पसंद करते हो।
तो मान लो आपके पास जॉब की आपकी जो भी पर्टिकुलर स्टडी हुई उससे रिलेटेड जॉब के आपके पास 20 ऑप्शंस थे, 20 ऑप्शंस आए आपके पास कि आप इस का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो या इस एरिया में जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। अब क्या है कि सबसे पहले उन पे कांटा मार दो जी जॉब में आपको फिजिकल वर्क करना पड़े, क्योंकि आपका डिसाइड है कि मुझे फिजिकल वर्क वाली जॉब नहीं चाहिए, मुझे ट्रांसफरेबल जॉब नहीं चाहिए। तो इन दोनों 20 में से जो ये दोनों जॉब्स हैं उन पे कांटा मार दो। कितने ऑप्शंस बचे होंगे आपके पास? एटलीस्ट 10 ऑप्शंस। तो 10 ऑप्शंस में से 1 चूज करना इज मोर इजी देन 20 ऑप्शंस। तो ऐसे क्या है कि ये जो नहीं चाहिए उस वो क्लियर होता है, हमें बहुत अच्छे से क्लियर होता है हमें एग्जैक्टली। तो उनको आप एलिमिनेट कर दो, क्योंकि वो आप जानते हो तो उन पे आप क्रॉस कर सकते हो अच्छे से। उनको एलिमिनेट कर दो तो अपने आप फिल्टर हो जाएगा कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। तो ये थी हमारी छोटी सी ट्रिक, छोटा सा फॉर्मूला। इसमें आपको क्या करना है कि पहले जो डिसीजन लेना है, को कुछ भी आपने कुछ भी लेना है या किसी पर्टिकुलर एरिया मैरिज का डिसीजन लेना है या कोई आपने फ्लैट खरीदना है, कुछ भी डिसीजन लेना है तो उसकी एक लिस्ट बनाओ जो आपको उस ऑप्शंस की कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। फिर आप सबसे पहले उन पे कांटा मार दो जो आपको नहीं चाहिए। फिर जो आपके पास ऑप्शंस बचते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनमें से एग्जैक्टली आपको कौन से ऑप्शन तक पहुंचना है वो आसानी से आप उस ऑप्शन पर पहुंच पाते हो। फॉर एग्जांपल हम फ्लिपकार्ट की साइट से आपने या कोई भी साइट है, अमेजोन, कोई भी ऐसी साइट है, वहाँ से आपने मान लो शूज़ का पेयर खरीदना था। अब शूज़ में तो बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, स्नीकर आते हैं, बूट्स आते हैं, फॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, कुछ फन की पार्टी टाइप शूज़ होते हैं। अब आपको मान लो कि आपको बूट्स नहीं चाहिए, आपको स्नीकर नहीं चाहिए, आपको जो पार्टी वेयर फन के शूज़ होते हैं वो नहीं चाहिए। अब सीधा शू का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आपके पास हज़ारों ऑप्शंस आ जाएंगे, और कई बार तो ये छोटा सा डिसीजन है जूते लेने का और हम हमारा पूरा मतलब दिल लगा देते हैं ये डिसाइड करने में भी कौन सा शूज़ का पेयर लिया जाए, और कहीं ना कहीं फिर कंफ्यूजन भी रहती है। अगर आप क्लियर हो कि मुझे बूट नहीं चाहिए, मुझे स्नीकर नहीं चाहिए, मुझे फन की पार्टी वेयर नहीं चाहिए, तो इन दोनों पे आप कांटा मार दो पहले। तो आपके पास जो जूतों की वैरायटीज रहती हैं उनके ऑप्शंस आ जाएंगे। अब 1000 ऑप्शन से हो सकता है आपके पास वो ऑप्शन 200-300 हो, तो उनमें से आप 1 ऑप्शन आसानी से सिलेक्ट कर लोगे, और कहीं ना कहीं ये आपकी टाइम और एनर्जी भी बचाएगा, क्योंकि जब आपकी एनर्जी और टाइम बचा रहेगा तभी आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर पाओगे। तो वीडियो के अंत में मैं यही कहूँगी कि जिस भी पर्टिकुलर एरिया में आपने डिसीज़न लेना है तो जो जो ऑप्शंस निकलते हैं उसमें आप पहले उनकी लिस्ट बनाएं, और जो आपको आपकी लाइफ में नहीं चाहिए उस पर क्रॉस कर दें, बिकॉज वी वेरी क्लियर अबाउट कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो आप उन्हीं ऑप्शंस को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो, और फिर जो ऑप्शंस बचते हैं उनमें आप सही तरीके से डिसीजन लेके आप 1 ऑप्शंस को सिलेक्ट करें। चाहे आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ भी है, तो कहीं ना कहीं आपकी उस बिजनेस में पर्टिकुलर हर्डल्स प्रॉब्लम जो भी होती हैं तो वो कहीं ना कहीं आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो की न्यू इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।